राहु महाराज है वो 19 मई के दिन जब वो भ्रमण कर जब कुंभ राशि के अंदर आएंगे तो कुंभ राशि वाले जातक के लिए और सिंह राशि वाले जातक के लिए उनके जीवन में कौन सा बदलाव आएगा, उनके जीवन में कौन सी परिस्थिति रहेगी और उनके जीवन में कौन सी प्रकार की तकलीफ आएगी, और सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जय श्री कृष्णा। ओमकार कर्मकांड एंड एस्ट्रो सर्विस के अंदर सभी प्रियजनों का, सभी साथी जनों का, सभी मित्र जनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु गोचर के। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के गोचर के प्रभाव होते हैं। हम सब जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह हर एक राशि के अंदर अलग अलग समय के अंतर पर भ्रमण करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राहु के ऊपर। राहु एक राशि के अंदर 18 महीने तक रहता है। 18 महीने तक जब राहु एक राशि के अंदर रहता है, उनके बाद दूसरी राशि में वो परिवर्तन करता है, मतलब भ्रमण करता है। और भ्रमण के समय जब दूसरी राशि के अंदर आता है तो वो राशि वाले जातक के लिए, और जहाँ पर वो दृष्टि करता है वो राशि वाले जातक के लिए जीवन में कौन से बदलाव आएंगे, किस प्रकार की तकलीफें आएगी, और उस तकलीफों के द्वारा जीवन में कौन सा अच्छा निर्णय लेना चाहिए, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, ये सभी विषयों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे राहु अभी वर्तमान स्थिति में मीन राशि के अंदर है। मीन राशि के अंदर राहु है तो वर्तमान स्थिति के कारण मीन राशि के अंदर है तो मीन राशि वाले जातकों के लिए और कन्या राशि वाले जातकों के लिए 18 महीने तक वो हानिकारक रहा है या शुभ कारक रहा है। सभी चीजों के बारे में मीन राशि वाले जातक और कन्या राशि वाले जातक अपने आप में जानते हैं। हम यहाँ से जो बात करने वाले हैं अभी, वो यहाँ पर राहु महाराज है वो 19 मई के दिन जब वो भ्रमण कर जब कुंभ राशि के अंदर आएंगे तो कुंभ राशि वाले जातक के लिए और सिंह राशि वाले जातक के लिए उनके जीवन में कौन सा बदलाव आएगा, उनके जीवन में कौन सी परिस्थिति रहेगी और उनके जीवन में कौन सी प्रकार की तकलीफ आएगी, और सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और दूसरी बात कि राहु महाराज जो है उनका जो दुष्प्रभाव है, मतलब जो प्रभाव अच्छा नहीं है, वो जो खराब नेगेटिव इफेक्ट है हमारे जीवन के ऊपर, उनमें से मुक्त होने के लिए हम यहाँ पर राहु के लिए उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 19 मई के दिन जब राहु महाराज कुंभ राशि के अंदर आएंगे तो 18 महीने वहां पर स्थित रहेंगे, तो उनमें कौन से उपाय करने चाहिए और जीवन में कौन से बदलाव आ सकते हैं, उनके लिए हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो जीवन में सभी विद्यार्थी गण है। जो हमारे जीवन में 3 अवस्था होती है, एक बाल्य अवस्था, एक कुमार अवस्था और एक वृद्धावस्था। सबसे पहले प्रमुख अवस्था है विद्यार्थी अवस्था। अब जब राहु महाराज कुंभ राशि वाले जातक के लिए जब विद्यार्थी अवस्था के जीवन में आएंगे तो उनके विद्या के अंदर जो उनका मन लग रहा है वो मन नहीं लगेगा, क्योंकि राहु का प्रमुख कारण है। उनके मंत्र में बताया है कि अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम स्मिहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। आदित्य के मतलब सूर्य और चंद्रमा दोनों का विमर्दन कर देते हैं। अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम मतलब चंद्र और आदित्य का विमर्दन कर देते हैं। चंद्र कहता मतलब मन, जो हमारा मन है उनको, और सूर्य महाराज कहता हमारा जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, उन दोनों का विमर्दन कर राहु महाराज है हमारा कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से बदल देते हैं नेगेटिव प्रभाव में। और दूसरा प्रभाव मन का रहता है हमारे जीवन में, जो मन का प्रभाव है वो भी राहु महाराज बदल देते हैं मन को, और जो हमारे आत्मविश्वास को, दोनों को बदलने का काम राहु करता है। तो विद्यार्थी अवस्था में विद्यार्थी जीवन को मन और जो आत्मविश्वास है वो दोनों बदला जाता है, तो मतलब अपने अभ्यास में उनको निसफलता प्राप्त होगी, कई प्रकार से वो सफल नहीं हो सकती। ऐसा उनके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। उनके साथ साथ हम बात करेंगे कुमारी अवस्था, जो व्यवसाय करते हैं, जो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करता है, अलग अलग प्रकार के सभी के व्यवसाय है। वो व्यवसायिक क्षेत्र में कुंभ राशि वाले जातक के लिए और सिंह राशि वाले जातक के लिए दोनों के जीवन में यही प्रभाव रहेगा कि इनके कारण व्यापार में कोई गलत डिसीजन न ले, व्यापार में कोई गलत कदम न उठा। उनके साथ साथ व्यापार में कहीं जगह पर ऐसी जगह पर पैसा फंस जाएगा कि कहीं मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं निकल पाएगा, और कहीं जगह पर पैसा भूल जाना पड़ेगा। ये कई बार जीवन में ये 18 महीने का जो समय है उनमें उनको ये बातों का सामना करना पड़ेगा, इस बातों से उनको लड़ना पड़ेगा, इस बातों के साथ उनको अपने जीवन की सभी प्रकार की जो पूंजी है उनको लगाकर उनको परिश्रम करना पड़ेगा। हमारे जीवन में अलग अलग प्रभाव बताता है और राहु हमारे जीवन में अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। वैसे ही ये कुमार अवस्था वाले व्यक्ति के लिए जीवन में
व्यवसाय के जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो उसमें व्यापार में बाधा आएगी, साथ ही साथ नौकरी और उसमें भी बाधा आएगी, साथ ही साथ अपने जो बड़े पोस्ट वाले, अपने से ऊपर जो पोस्ट वाले व्यक्ति है उनके साथ मनमुटाव होगा, अपने जो कर्मचारी है उनके साथ भी मनमुटाव हो सकता है। कई प्रकार के उपद्रव राहु है वो उत्पन्न करेगा। हमें जीवन में शांति से उनको हैंडल करना चाहिए। ये 18 महीने का जो समय है उनमें पूर्ण शांति रखकर यह प्रभाव है राहु का उनको हैंडल करें। उनके बाद वृद्धावस्था के लिए अनेक अनेक प्रकार के रोग उनको उत्पन्न हो सकते हैं। कई प्रकार जीवन में हम यहाँ पर डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट करवाए तो रिपोर्ट में रोग नहीं आता, लेकिन हमारे शरीर में रोग होता है। ये भी राहु का एक कारण है, राहु का एक दुष्प्रभाव है। इनके साथ साथ जो वैवाहिक जीवन में जो जुड़ चुके हैं उनके जीवन में भी उनको बहुत खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके जीवन में कलह न हो, उनके जीवन में क्लेश न हो, उनके जीवन में उपद्रव न हो, क्योंकि राहु का प्रभाव है दोनों के पति पत्नी के जीवन में अलग प्रकार के क्लेश कंकास करवाना और उपद्रव करवाना। उनके कारण दोनों का जीवन है वो बिछड़ सकता है, उनके कारण दोनों के जीवन में तकलीफ आ सकती है। इसलिए राहु के प्रभाव से खास कर ये दोनों राशि वाले जातकों को बचना पड़ेगा। साथ कुंभ राशि वाले जातकों को और सिंह राशि वाले जातकों को, दोनों जातकों को खास कर ध्यान रखना है कि यही समय में बने उतना शांति रखे और शांति पूर्वक निर्णय दे और अपना मार्गदर्शन है वो अपने से बड़े लोग हैं उनसे अपना मार्गदर्शन ले और उन मार्गदर्शन पर चले। और हो सके तो हम जो राहु का उपाय बता रहे हैं उपाय अवश्य करें इस समय पर। और राहु का उपाय करने के बाद जो हम यहाँ पर दान बता रहे हो दान भी अवश्य करना चाहिए। और दूसरी बात खास कर ये है कि आपकी जन्म पत्रिका में राहु कौन सी स्थिति में पड़ा है वो जान लेना बहुत आवश्यक है। आप हमारा संपर्क कर सकते हो, यहाँ पर नीचे हमारा नंबर भी दिया गया है, हमारा एड्रेस भी है, आप हमारे साथ मुलाकात भी कर सकते हो और फोन से भी वार्तालाप कर सकते हो, फोन से भी बातचीत आप कर सकते हो। और आपकी जन्म पत्रिका हमें भेजकर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कहाँ पर है और कौन सा प्रभाव आपके जीवन में अभी वर्तमान में दे सकता है, वो सभी बात के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। दूसरी बात हम यहाँ पर राहु का उपाय बता रहे हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि जो भी कुंभ राशि वाले जातक है, जो भी सिंह राशि वाले जातक है, वो यह बात पक्की सुन ले कि उनको हर रोज गौमूत्र से स्नान करना है। जब स्नान करने पर जाए तब अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गौमूत्र डालकर स्नान कर ले, फिर अपने शरीर पर शुद्ध जल से स्नान कर ले। ऐसे स्नान करने से राहु का प्रभाव बहुत सारा दूर होता है। दूसरी बात, गाय को चारा खिलाने से भी राहु का प्रभाव दूर होता है। उनसे भी एक बात आगे हम बताएं तो भगवान शिव की पूजा करने से, शिव की अर्चना करने से भी राहु का प्रभाव है हमारे जीवन में दूर होता है। साथ ही साथ हम ये भी बात बता दें यहाँ पर आप लोगों को कि ये जो 18 महीने का जो राहु का प्रभाव सिंह राशि वाले जातक के ऊपर और कुंभ राशि वाले जातक के ऊपर रहेगा, वहाँ पर साथ ही साथ उनको एक भी तकलीफ ज़्यादा रहेगी। कौन सी? कि उनके जीवन में पितर की पीड़ा भी अभी आ जाएगी। वर्तमान समय में जब से राहु का गोचर लगेगा तब भी उनके जितने भी पितर है वो रुष्ट होंगे, वो पितर उनके सामने आने लगेंगे, वो पितर अपना जो ऋण है वो मांगने लगेंगे। जो भी लोग जीवन में जातक के लिए, कुंभ राशि वाले जातक हो या सिंह राशि वाले जातक हो, उनके जीवन में ये प्रभाव दिखाई दे तो अपने पितर के लिए श्राद्ध करे, तीर्थ श्राद्ध करे, नारायण बलि श्राद्ध करे या पंच बलि श्राद्ध करे, जो भी आपकी शक्ति के अनुसार लगे वो श्राद्ध कर देना भी आवश्यक है। क्योंकि यही समय में जो आप पितर को देंगे तो पितर भी प्रसन्न होंगे और राहु का प्रभाव भी आपके जीवन में से दूर होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा उपाय यही है कि राहु जो गोचर में चलता है या महादशा में चलता है तब व्यक्ति को यही ध्यान रखना चाहिए कि अब उनके ऊपर पितर दोष नहीं है ना, पितर का ऋण तो नहीं है ना। पितर का ऋण या पितर दोष होता है तो उनको तुरंत ही आप जाकर पंडित जी के पास जाकर उनका निवारण करवाइए, उनके लिए पूजा पाठ करवाइए, तो उनके लिए शांति करवाइए। पितर की शांति होगी तो आपके जीवन में अवश्य शांति बनी रहेगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो गोचर का राहु चल रहा है उनके लिए 1.25 लाख राम राहवे नमः उस मंत्र का जप का अनुष्ठान ब्राह्मणों के पास करवाइए या अपने आप से कीजिए। उनसे भी एक बात बता दें आपको कि राहु का दोष मिटाने के लिए आपको काले तिल है, काली चीजें है, उनका दान करना चाहिए। साथों साथ भगवान शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। और उनके भी साथ साथ एक बात एक और भी है कि आपकी कुल देवी की और आपकी कुल देवताओं की पूजा करेंगे तो राहु आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा। और साथों साथ आप देवी कवच का पाठ करेंगे तो आपका कवच भगवती जगदम्बा की कृपा से मजबूत रहेगा, तो आपके जीवन में राहु प्रभाव डाल सकता नहीं है। इस प्रकार के आप उपाय करेंगे तो आपके जीवन में राहु का प्रभाव है वो बहुत कम दिखाई देगा और आसानी पूर्वक आप राहु का जो 18 महीने का जो समय है वो शांति पूर्वक आप
निकाल पाएंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण। विशेष वार्तालाप के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।